पति हो तो क्या हुआ, पत्नी को अपने फोन और बैंक का पासवर्ड शेयर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये बात छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कही है। ऐसा करना उसकी निजता का उल्लंघन होगा और ये घरेलू हिंसा भी माना जा सकता है। ये बात हाईकोर्ट ने किस मामले में कही है, पूरा मामला समझते हैं। दोस्तों, ये फैसला एक तलाक के मामले से जुड़ा हुआ है, जहां छत्तीसगढ़ के एक पति ने अपनी पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(1)(I)(A) के तहत तलाक की अर्जी दी थी। पति ने पत्नी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी कि CDR और निजी जानकारी की मांग की थी। कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया। पति ने फैमिली कोर्ट और फिर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से पत्नी की कॉल रिकॉर्ड्स मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सिर्फ शक के आधार पर किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि वैवाहिक संबंधों में साझा जीवन शामिल होता है, लेकिन यह व्यक्तिगत निजता के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। यानी कि भले ही विवाह के बाद आप एक ही जीवन शेयर करते हो, लेकिन ये कहीं से भी आपको ये हक नहीं देता है कि आप किसी की प्राइवेसी में दखल दें। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा, विवाह पति को पत्नी की निजी जानकारी, संचार और निजी सामान तक स्वतः पहुंच प्रदान नहीं करता है। पति अपनी पत्नी को मोबाइल फोन या फिर बैंक खाते के पासवर्ड शेयर करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता और ऐसा कृत्य निजता का उल्लंघन और संभावित रूप से घरेलू हिंसा माना जाएगा। वैवाहिक निजता और पारदर्शिता की जरूरत और साथ ही रिश्ते में विश्वास के बीच संतुलन होना चाहिए। पति ने आरोप लगाया कि शादी के 15 दिन बाद अपने माता पिता के घर जाने के बाद उसकी पत्नी का व्यवहार बदल गया और उसने उसके परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया और ससुराल लौटने से भी इनकार कर दिया। तलाक की अर्जी से पहले पति ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए अर्जी दी थी। पत्नी ने बदले में CRPC की धारा 125 के तहत भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस के लिए अर्जी दी। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की गई और महिला थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। तलाक की कार्रवाई के दौरान पति ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और बाद में दुर्ग स्थित पारिवारिक न्यायालय में अपनी पत्नी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड लेने के लिए आवेदन दिया था। पारिवारिक न्यायालय ने 27 जून 2024 को इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, जिसके बाद पति ने हाईकोर्ट में वर्तमान रिट याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता पति के वकील ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी यानी कि पत्नी और उसके देवर के बीच लगातार और लंबी फोन कॉल होती थी, जिससे अवैध संबंध का शक पैदा होता है। ये दलील दी गई कि व्यभिचार यानी कि अडल्ट्री के आरोप को पुष्ट करने के लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड पेश करना जरूरी था और पारिवारिक न्यायालय ने पर्याप्त कारण बताए बिना आवेदन को खारिज करके गलती की है। हालांकि हाईकोर्ट ने मामले में पाया है कि तलाक की याचिका केवल क्रूरता के आधार पर दायर की गई थी। निर्णय में कहा गया कि पूरी याचिका में व्यभिचार यानी अडल्ट्री का कोई आरोप नहीं लगाया गया था। व्यभिचार का आरोप पहली बार पुलिस को दिए गए आवेदन में दिया गया था और इसका स्पष्ट उल्लेख केवल पारिवारिक न्यायालय में लिखित दलीलों में किया गया है। ऑफिशियल दलीलों में ऐसा नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने KS पुट्टस्वामी, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और मिस्टर X बनाम हॉस्पिटल Z में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए इस बात की पुष्टि की है कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक यानी कि फंडामेंटल राइट है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक निजता के अधिकार में पर्सनल इंटीमेसी, विवाह की पवित्रता और सेक्सुअल ओरिएंटेशन का संरक्षण शामिल है। इसलिए फैमिली कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए आवेदन को सही रूप से खारिज कर दिया है। अपने घर या फिर दफ्तर की प्राइवेसी में बिना किसी दखल के मोबाइल पर बातचीत करने का अधिकार निश्चित रूप से निजता के अधिकार के तहत संरक्षित है। ऐसी बातचीत अक्सर गोपनीय होती है और किसी शख्स के निजी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू भी होती है। इन टिप्पणियों के साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता के अपनी पत्नी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इस फैसले को लेकर कहा जा रहा है कि अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो सम्मान और सीमाओं की अहमियत को जरूर समझें। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC।